आप देख रहे हैं इंडिया 360। मैं हूं पद्मजा जोशी। कभी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के खासम खास कहे जाने वाले और पार्टी से बाहर कर दिए गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मायावती पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। ये आज की बड़ी राजनीतिक खबर है। पर इस वक्त ताजा तस्वीरें आ रही हैं श्रीलंका से, जहां अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। बौद्ध समारोह में कल वो शिरकत करने वाले हैं। दोनों देश के बीच मजबूत रिश्ते बने, इसी के लिए ये दौरा प्रधानमंत्री का 2 दिन का श्रीलंका के लिए फिलहाल जारी हो गया। ඒ සමගම බුද්ධ රශ්මි ජාතික වෙසක් මංගල්‍යයේ සමාරම්භක පූජනීය අවස්ථාවේ කටයුතු। श्रीलंका के गंगा रमैया मंदिर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। पर अब रुक करते हैं आज की बड़ी राजनीतिक खबर का। नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक वक्त मायावती के बेहद करीबी माने जाते थे, पर आज उन्होंने ऑडियो बम गिराया है बीएसपी की सुप्रीमो पर। उन्होंने कहा है कि ना सिर्फ पार्टी के नेताओं से मायावती पैसे उगाहने की कोशिश करती हैं, पर इसके साथ साथ कई और संगीन आरोप भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने लगाए। उन्होंने मायावती के खिलाफ एक ऑडियो जारी किया है। इस कथित वीडियो में मायावती उन लोगों से हिसाब किताब पूरा करने के लिए कह रही हैं जिन्होंने बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। इस ऑडियो को अगर सच माने तो ये साबित होता है कि मायावती टिकट देने के नाम पर रुपए वसूलती थी। पहले ये तथाकथित ऑडियो सुनिए। मैंने कहा बहन जी आपको कैश चाहिए ना? हेलो जी बहन जी। हाँ भाई नोट करो। जी बहन जी। ये जो चारों मंडल हैं। जी बहन जी। तो ये मेरठ मंडल। जी बहन जी। सहारनपुर मंडल। जी बहन जी। ये मुरादाबाद मंडल और बरेली मंडल। जी बहन जी। तो जिनको आपने मेंबरशिप की किताबें दिलवाई हैं। जी बहन जी। तो उनको बोलो अपना हिसाब इधर दफ्तर में जमा करें और 9 तारीख को उनको बुला लो। ठीक है बहन जी। 9 परसों अपना हिसाब वो जो अमरपाल शर्मा वाली सीट वाला वो भी अपना हिसाब कंप्लीट करके लेके आए। जी बहन जी कल उससे बात हुई थी। नहीं छोड़ो, मैं टेलीफोन पे भी बात करना चाहती हूँ। मतलब बहन जी मैंने बात हुई है, आप उनको बुलाओ। मैंने नहीं दिलवाई बहन जी। दाता सिंह राव थे, जिलाध्यक्ष थे, सब लोग पीछे पड़ के उन्होंने दिलवाई। चलो आप उनको बुलवाओ, वो मुस्लिम समाज के लोग हैं। आप अपनी जिम्मेवारी लो। टिकट तो आपने दिलवाया था ना बहन जी? टिकट भी मैं नहीं चाह रहा था, आप बुला के अभी जो भी कुछ है अपनी जिम्मेवारी को निभाओ। मतलब नहीं, जो आप देंगे जिम्मेदारी निभाना बहन जी, उसमें मैं पीछे नहीं। लेकिन मैंने कोई जिम्मेवारी को निभाओ। नहीं बहन जी भाग के कहाँ जाएंगे? नहीं अच्छी बात नहीं है ये, क्योंकि जो मैंने अभी नए लोग लगाए उनको ये बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। मैं एक्शन लूंगी इनके खिलाफ। बहन जी जो आपका आदेश होगा सलमान पे मेरे वहाँ से आप हटाने के बाद कोई मेरी बात नहीं मान रहा। आके बात करना, मेरे से बात नहीं करो टेलीफोन पे। मेरा टेलीफोन टेप होता है। ठीक है बहन जी। तो आप उनको 9 तारीख की शाम को 4 बजे बुला लो। मैं बुलाता हूँ। और वह इधर रेजिडेंस पे बुलाओ और सब अपना हिसाब किताब लेके आए। मैं कहता हूँ। हाँ उनको बोलो अपना, क्योंकि हमें मेंबरशिप का राउंड अप करना है सारा हिसाब किताब। और यही लखनऊ लेकर आए और दफ्तर में जमा कराए और फिर मुझे हिसाब दे। अब 9 तारीख की शाम को 4 बजे आप रहेंगे साथ में उनके। मैं बहन जी रहूंगा, मैं कर लेता हूँ। जाना है जहाँ मैं वहाँ रोक देता हूँ, मैं आ जाऊँगा। मैं कोई बात नहीं, रोक दो। मुझे ये भी हिसाब राउंड अप करना है। जी भाई जो आप कहेंगे, लेकिन मैंने नहीं करवाया भाई। वो छोड़ो, अभी मैं अपनी जिम्मेवारी से नहीं भी कराया तो भी अपनी जिम्मेवारी निभाओ। ये मैं तैयार हूँ। बिल्कुल भाई जी मैं तैयार। आप जिम्मेदारी और आपकी मर्जी के बिना मैंने किसी का टिकट फाइनल नहीं किया था, ये भी मान के चलो। और मैंने मेंबरशिप की किताबें उनको दी थी कि आप मेंबर बनाओ तब मैं टिकट दूंगी। तो आप अब कम से कम हमारा किताबें तो दे दे कटी हुई मेंबरशिप की।
जी बहन जी, उनसे मुलाकात भाई बात की है, सब लोगों ने बात चलो किया। छोड़ो, अभी वो तो करेंगे चेंज, लेकिन उनको 9 तारीख की शाम को 4 बजे लेकर आओ, तब मैं ठीक है। यहाँ बात करती हूँ। अच्छा ठीक है क्योंकि थोड़ा सा अपनी जिम्मेवारी को समझो, आप पार्टी के वरिष्ठ आदमी हैं, जी बहन हैं? जी। क्योंकि आप इतने साल से, कई साल से उधर देखते रहे हैं, तो इन लोगों का असर नहीं होगा। तो जी फिर बहन। आपके वरिष्ठ आदमी से, वरिष्ठ होने के नाते मैंने उनका टिकट फाइनल किया और उनको मेंबरशिप की किताबें दिलवाई कि चलो ये जिस समाज से ताल्लुक रखते हैं अपने समाज को मेंबर बनाए, तब मैं टिकट फाइनल करूंगा। ऐसा ना हो कि दलितों का ही वोट चलते रह जाए। जी बहन जी। तो इसलिए क्या है कि आप उनसे बात करो और अपना वो हिसाब किताब सब लेकर आए, और 9 तारीख की शाम को 4 बजे आप उनको लेकर आओ, मैं फिर बात करती हूँ। अच्छा ठीक ठीक। और जो आपका काम है उसमें भी तेजी करो, बहुत डिले हो रहा है, ये ठीक नहीं है। और उसी दिन फिर मैं बात करती हूँ। ठीक है बहन जी। हेलो। हाँ बहन जी, आदेश बहन जी। हाँ भाई, वो आए नहीं बहन जी, वो कह रहे हैं आ रहे हैं, मैं सोचा आ जाऊँ तो मैं लेकर के आ जाऊँ। नहीं, चलो आप आ जाओ, आप तो आ जाओ। तो बहन जी आज आने दीजिए, फिर ज्यादा अच्छा रहता, फिर वो चले जाएंगे। पता नहीं कितने बजे आएंगे हैं? बहन जी अब मजबूरी है, वो मुझे बात करनी है, आप आ जाओ। अब बहन जी मैं बहुत टार्चर हो चुका हूँ, आपने, आनंद भैया ने और मिश्रा जी ने बहुत टार्चर किया बहन जी, मुझे, मैं डरता हूँ आपसे। अपने और बेटे के पार्टी से निकाले जाने के फौरन बाद ही नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा था कि एक बड़ा खुलासा वो खड़ा करने वाले हैं मायावती के खिलाफ। आज उन्होंने सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया मायावती को। आपने वो ऑडियो तो सुन लिया, अब आपको नसीमुद्दीन के वो बाकी आरोप सुनाते हैं जो उन्होंने मायावती पर आज लगाए। और एक गिरोह ऐसा भी है जो अपराधियों का है। वो अपराधियों का गिरोह क्या करता है? सुश्री मायावती जी के खिलाफ किस चैनल ने दिखाया, किस अखबार ने दिखाया, गाड़ी तोड़ दो, आग लगा दो। कौन सी नेता बोली, उसको आग लगा दो उसके घर में। कौन से नेता खिलाफ बोले, उनके बारे में गलत नारे लगवा दो, अब शब्द बुलवा दो, पिटवा दो, जान से मरवा दो। और उस गिरोह के मैं सरगना से लेके एक एक सदस्य को जानता हूं। सुश्री मायावती अपने उस गिरोह से मेरे ऊपर भी अटैक करा सकते हैं, मेरा भी घर जलवा सकते हैं, मुझे भी मरवा सकते हैं, मेरे बच्चों को पिटवा सकते हैं, मेरे पत्नी को पिटवा सकते हैं। क्या मायावती इन ऑडियो टेप्स पर बाहर आके सफाई देंगी? हमें इंतजार है। 3 तलाक अगर खत्म कर दिया जाए तो आगे रास्ता क्या होगा? क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ को कानूनबद्ध किया जाएगा? आज सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक पर बेहद अहम और ऐतिहासिक सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट में क्या हुआ, देखिए ये रिपोर्ट। क्या 3 तलाक इस्लाम का आधारभूत हिस्सा है? अगर 3 तलाक इस्लाम का बुनियादी हिस्सा है तो क्या अदालत उसमें दखल दे सकती है? क्या 3 तलाक मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है? यही हैं वो 3 सवाल जिनके इर्द गिर्द चीफ जस्टिस JS खेहर समेत सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने 3 तलाक के मुद्दे पर सुनवाई शुरू की। कोर्ट ने शुरुआत में ही साफ कर दिया कि वो बहुविवाह के मुद्दे पर विचार नहीं करेगी, क्योंकि बहुविवाह का मुद्दा 3 तलाक से संबंधित नहीं है। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने कहा कि जरूरत पड़ने पर हलाला पर सुनवाई की जाएगी। सर्वोच्च अदालत में बहस के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कहा कि अगर 3 तलाक इस्लाम का मूलभूत हिस्सा होता तो कई मुस्लिम देशों में इस पर रोक न लगी होती। इस पर कोर्ट ने कहा कि वो 3 तलाक पर बैन लगाने वाले देशों के कानूनों पर नजर डालेगा। जो शरिया लॉ है उसका कोडिफिकेशन हो जाना चाहिए ताकि एक्चुअल शरिया का जो सही फॉर्म है वो लोगों के सामने आ जाए और इसके हिसाब से हमारे जो देश की कानून व्यवस्था है वो चले। मुसलमान भी और मुसलमान लोग जो हैं वो मेन स्ट्रीम में आए और जो एक तरीका है न्याय मांगने का उस तरीके को अडॉप्ट करें। सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक पर चल रही सुनवाई में निजी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की मदद कर रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने कोर्ट में कहा, ट्रिपल तलाक कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि तलाक से पहले पति और पत्नी के बीच सुलह की कोशिश जरूरी है। अगर सुलह की कोशिश नहीं हुई तो तलाक वैध नहीं माना जा सकता। एक बार में 3 तलाक नहीं, बल्कि ये प्रक्रिया 3 महीने की होती है। इस पर जस्टिस रोहिंटन ने खुर्शीद से पूछा, क्या तलाक से पहले सुलह की कोशिश की बात कहीं कानूनबद्ध है? इसके जवाब में खुर्शीद ने कहा, नहीं। लंबी जिरह के बीच कोर्ट ने सरकारी वकील से पूछा,
अगर हम 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित कर दें तो आगे का रास्ता क्या है? इस पर केंद्र की तरफ से कहा गया कि एक समुदाय की महिलाओं को मौलिक अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता। इस पर कोर्ट ने कहा, अगर हम इससे सहमत भी हो जाएं तो आगे क्या रास्ता है? पुरुष तलाक कैसे लेंगे? आप क्या कदम उठाएंगे? कुल मिलाकर कोर्ट ने पहले दिन ही साफ कर दिया कि धर्म के दायरे में आने वाली मान्यताओं से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, लेकिन महिलाओं के मौलिक अधिकार और 3 तलाक के बेजा इस्तेमाल पर जरूर विचार किया जाएगा। इस ऐतिहासिक सुनवाई के पहले दिन एक बात तो साफ हो गई कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक बार में 3 तलाक के मामले पर ही समीक्षा करेगा और अगर जरूरत पड़ी तो निकाह हलाला पर भी समीक्षा होगी। और सुप्रीम कोर्ट ये भी देखेगा कि पाकिस्तान समेत दूसरे मुस्लिम ममालिक में अगर 3 तलाक खत्म किया गया तो कैसे किया गया और वहाँ क्या कानून है। कैमरामैन प्रवीर विश्वास के साथ अहमद अजीम, दिल्ली, आज तक।